हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा स्टडी BSc। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे के वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग संधि को पूरा खत्म कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग उपसर्ग को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि उपसर्ग का परिभाषा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। क्या कर रहा है, जो शब्द जो शब्दांश शब्द का वह अंश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उसमें विशेषता लाते हैं या उसका क्या करते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। अर्थ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा तो हम दूसरा कलर लेते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन करता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे प्रहार। प्रहार बोलने से क्या होगा, प्रहार बोलने से इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, होगा। और उसके बाद शब्द क्या हो जाएगा, हार। तो ये हार शब्द यानी कि कहीं पराजय। आप लोग युद्ध युद्ध देखे हुए हैं, युद्ध में किसी का हार होता है, किसी का जीत होता है। तो वही हार यानी पराजित होना। ठीक है, तो प्र लग गया तो क्या हो गया, प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट करना। चोट करना या किसी के ऊपर क्या, डंडे से या किसी गन से प्रहार करना, मतलब कि उस पर चोट करना। आहार। आहार में क्या है, इसमें आ उपसर्ग है और हार शब्द है। तो पर आहार का क्या मतलब हो गया, आहार का मतलब भोजन हो जाएगा। उसी उसी तरह संहार। तो संहार में क्या है, स सम सम क्या है, प्रत्यय है और हार शब्द है। तो संहार हो गया, संहार। तो एक इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एक तरफ से पूरे जाति को मिटाना। मतलब वहां पे जितने भी लोग हैं उनको बहुत तादाद में मारना, उसी को संहार कहते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ का काटना, वो भी संहार हो गया। बहुत सारे एक एक प्रजाति को, बहुत प्रजाति के बहुत सारे लोगों, वस्तु या पेड़ पौधे या जानवर के एक जाति का, जैसे कुत्ते का संहार करना। तो कुत्ता प्रजाति का बहुत सारा तो क्या बोलते हैं, अ, मृत्यु के घाट उतार देना, मतलब मार डालना। एक प्रजाति के बहुत सारे, मतलब आदमी हो या कोई जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उनके जाति को नष्ट करना ही क्या कहा जाता है, संहार कहा जाता है। और विहार। तो विहार का मतलब क्या होगा, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है और हार। तो विहार का मतलब क्या होगा, घूमना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हार शब्द में क्या प्रत्यय लगाने पर उसका कैसे अर्थ बदल जा रहा है। जैसे हार में प्र लगा दिए, प्रहार यानी चोट करना।
हमला करना। आहार, आहार में आ लगा दिए तो क्या हो गया, आहार यानी भोजन। आहार में सम लगा दिए तो संहार यानी किसी एक जाति को पूरे बहुत सारे को मार देना, वही प्रहार होता है। विहार, वि उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया, विहार। विहार का मतलब होता है घूमना। और मेन हार का मतलब क्या होता है, पराजित हो जाना या युद्ध में हारना, वही होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दिया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी सेटअप तैयार कर रहे हैं तो अच्छा से पढ़ाई चलेगा। तो उपसर्ग में प्रचलित उपसर्ग, तो उपसर्ग में प्रचलित उपसर्ग का क्या मतलब है। उपसर्ग जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाला संस्कृत के अवयव। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कैसा होता है और उसको हम लोग कैसे लगा करके शब्द में परिवर्तन करते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, तो अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग लगा करके कौन सा शब्द बना सकते हैं। अति से अति, अति, धन, अधिक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक। तो क्या हो गया, अति से कौन सा शब्द बन गया, अत्यधिक बन गया। उसी तरह अत्यंत भी बना सकते हैं, अति धन अंत। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त भी बना सकते हैं, अति धन रिक्त। ठीक है, अतिरिक्त, अधि। तो इसमें इसको क्या कर सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं, अधिकार, अधिकार बना सकते हैं, अधिपति बना सकते हैं इससे क्या। उसके बाद और एक आध याद करते हैं, अधिगम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अधि 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 जो प्रत्यय है वो कार्य में लग गया तो क्या हो गया, अधिकार हो गया। और पति में अधि लग गया तो अधिपति। मतलब इसका अधिपति का मतलब क्या होता है, अधिपति का मतलब क्या हो गया, पति जो है उसमें अधिपति जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब वो जो होता है श्रेष्ठ होता है। अधिपति का मतलब क्या, श्रेष्ठ। पति में श्रेष्ठ नहीं, लेकिन धन में, ये सब में क्या है, श्रेष्ठ होना चाहिए। उसी तरह अनुधन छेद, अनुच्छेद। ठीक है, उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, अनुचर, अनुचर। ठीक है, अनुचर के बाद क्या लिख सकते हैं, अनुसार।
अनुसार। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। ठीक है। क्या उसका समान भी होता है? अनु का क्या होता है? समान। अधि का अर्थ क्या होता है? एक मिनट। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं अप। अब का क्या हो जाएगा? अपयश। अप का अर्थ क्या होगा? अप का अर्थ होता है पूरा। तो अपयश हो गया। उसके बाद क्या होगा? अपमान हो गया। अपमान हो गया। उसके बाद क्या होगा? अपकार हो गया। ठीक है। तो ये सब अप से बनेगा। अपमान का मतलब क्या होता है? किसी को किसी को क्या करना, मतलब बातों से या मार करके उसका इज्जत को डाउन करना, वही ना अपमान होता है। उसके बाद अभी। अभी। अभी से क्या होगा? अभी से अभिषेक भी हो जाएगा। 1 मिनट। अभिषेक भी हो जाएगा। उसके बाद अभी। अभियान भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभिमान भी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब होता है सामने। अभी का मतलब क्या होता है? सामने। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अ है। तो अ का मतलब क्या होता है? इन। इन बोले बोलेंगे तो क्या होगा? नीच भी इसको बोल सकते हैं। हीन भावना से देखना, नीच भावना से देखना। तो इसमें क्या हो जाएगा? अवगुण। अवनति। 1 मिनट। क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति के बाद क्या हो जाएगा? अवतार। तो ये सब शब्द हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा? तो आगमन हो जाएगा। पहले तो जानेंगे कि आ का मतलब क्या होता है। आ का मतलब क्या होगा? तक। ठीक है। उसके बाद तक हो जाएगा तो आजीवन। आजीवन मतलब जीवन तक। के बाद आजीवन के बाद क्या होगा? आगमन। आगमन के मतलब क्या होगा? जहाँ आना है वहां तक। उसके बाद आरक्षण। जहां तक रक्षा हो सके। उत। उत का मतलब क्या होता है? उत का मतलब होता है वही ऊंचा या श्रेष्ठ भी होगा। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? ये उत्कर्ष बनेगा। उसके बाद क्या होगा?
उत्कर्ष के बाद उत्तम होगा, उत्पत्ति होगा। ठीक है, तो ये सब शब्द बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा? उद। उद का मतलब क्या होता है? उद का मतलब क्या होगा? उत्कर्ष, यानी ऊपर। इसका भी क्या होगा? ऊपर। तो इसका क्या शब्द बन सकता? तो उद्गम, उद्भव, ठीक है ना? उद्भव बनेगा। उप से क्या होगा? उपहार, उपकार, ये सब क्या हो जाएगा? उप से बनेगा। तो इसमें उप का मतलब क्या हो जाएगा? उप का मतलब क्या होगा? निकट। उपहार, तो हार के निकट ऐसा नहीं, उपहार का मतलब होता है कुछ देना, मतलब खुशी से। ठीक है, उस इसका और अर्थ हम ले सकते हैं उपहार का, जैसे सदृश, गौण। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का क्या है? तो यहाँ दूर है। तो दूर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या। दूर का मतलब क्या होता है? तो दूर का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो दुर्गम। उसके बाद दुर्गम के बाद क्या हो गया? दुर्दशा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद दुर्जन। ठीक है, उसी तरह आप लोग यहाँ पे दुष है, तो दुष का क्या होगा? इसका भी मतलब बुरा होता है। ये सब क्या बुरा के अर्थ में आता है? दुष, दूर, ये सब बुरा के अर्थ में आता है। तो क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र, दुस, दुश्मन हो सकता है, दुस्साहस, दुस्साहस, नीर। नीर का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ होता है बीना, मतलब बिना पानी वाला। बीना, तो इससे क्या बनेगा शब्द? विष, नीर से निरपराध। 1 मिनट, क्या बनेगा? क्या बनेगा? निरपराध। निरपराध, निर्जन। तो ये सब क्या हो जाएगा? नीर से बन जाएगा। और निस से क्या बनेगा? निस का मतलब क्या होगा? निस का मतलब होगा पूरा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? निस्तार। उसके बाद
वन, निश्चल। ठीक है। उसी तरह हम लोग नी का देखेंगे, तो नी शब्द का क्या अर्थ होता है? निषेध, मतलब कोई काम में रुकावट देना, रोकना, ये क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो निवारण। ठीक है। तो निपात। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? नियोग। तो ये सब इससे नि शब्द से बना है। निवारण मतलब कि अ, उसका हटाने में हटाने में मदद करना। निपात, नियोग मतलब योग नहीं करना। निवारण मतलब निवारण नहीं करना, उसका वारण नहीं करना। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब शब्द बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है? परा है। परा का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। तो हम लोग पराजय, जैसे जय हो रहा था लेकिन परा लग गया तो क्या हो जाएगा? पराजय, हार गया वो। तो जीतना का उल्टा क्या होता है? हारना होता है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? पराभव। उसके बाद क्या लगा सकते हैं? परामर्श। ठीक है। तो ये सब शब्द बनेगा। परी का अर्थ क्या होगा? आसपास या चारों ओर। ठीक है। जैसे परिक्रमा, परिक्रमा मतलब कि चारों ओर घूमना। परिधि क्या होता है? चारों तरफ होता है। परिमाप, तो ये सब क्या हो गया? परि उपसर्ग लगा हुआ है इस सब में। प्र, प्र का क्या होगा? प्र का अर्थ होता है अधिक। प्रकाश। ठीक है। प्रधान, प्रमाण। ठीक है। तो इस तरह से शब्द बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रति का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिदिन। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्रत्यक्ष। ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे भी देखें, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा एग्जाम में ज्यादा आ जाता है। तो टिक लगा देंगे जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो बी, वी, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब भिन्न होता है। ठीक है। तो जैसे विद्यालय, आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। लेकिन वी लग गया तो विद्यालय वही मतलब भिन्न हो गया। तो जहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं विदेश।
विलाप, ये सब क्या है? सब वी उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। तम का मतलब क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है। जैसे संस्कार, ठीक है, संगम, जैसे संतुष्ट, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं सु, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाए? सुंदर, सुगम, सुजन, ये सब होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग उसको वीवीआई के तौर पे लिख सकते हैं। हम रेड से इसको अथी कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, आप लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे सम है, ठीक है, सम से ज्यादा आएगा। उसके बाद आपको हम बता दें नेक्स्ट स्लाइड में, पेन, परा, ठीक है, प्र, प्रति, ये सब बहुत अधिक पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अ, नीड से पूछता है, उसके बाद नी से पूछता है, उसके बाद आगे चलते हैं, आपको फिर पूछेगा, उप से पूछेगा, आ से पूछेगा, औ से पूछेगा, उसके बाद अति से पूछेगा, अधि से पूछेगा, अनु से पूछेगा और आप से पूछेगा। इससे पूछता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके लिए कोई अच्छी नहीं है, इशू नहीं। तो आप लोग पूरा को एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार और पढ़ लीजिएगा। और जो मैं टिक लगाया वो सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से अधिकतर पूछा जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे कि आगे जो है कौन सा है, हम लोग देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।